हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ओरियली। मैं हूं मुस्कान। छावा फाइनली बन गई है बिगेस्ट हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर। आज तक जितनी भी हिस्ट्री पे हमारी मूवीज बनी हुई है उसमें ये सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है और लोगों ने इसको काफी ज्यादा प्यार दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि विकी कौशल के लिए ये जर्नी इतनी आसान नहीं रही थी, बहुत ही मुश्किल रही थी। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइबर्स बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, प्लीज आप जैसे वीडियो को देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी मेरा दूसरा वीडियो भी देखने को मिले। और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए, मैं हर कमेंट का जवाब हमेशा देती हूँ। ये तो हम सबको पता है कि विकी कौशल का करियर बहुत ही लंबा रहा है। उन्होंने बहुत सारी मूवीज करी हैं। ऑल्दो जो उनके फादर वो फाइट मास्टर थे, मूवीज में से फाइटिंग सीक्वेंसेस करवाते थे, लेकिन तब भी उनको वो स्ट्रगल करना पड़ा विकी कौशल को अपनी मूवीज में आने के लिए। ऐसा नहीं था कि उनको बहुत बड़ा ऐसा ब्रेक मिल गया था, उनका स्ट्रगल भी काफी लंबा रहा। अच्छे एक्टर होने के बावजूद भी बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। दीपिका ने भी उनके लिए मना कर दिया था जब उनको पद्मावत के लिए कास्ट किया जा रहा था। उन्होंने कहा था विकी कौशल इतने बड़े नाम नहीं है, मैं उनके साथ काम नहीं कर सकती। ऐसा न्यूज कहती है, ऐसे मतलब ऐसे सोर्सेस कहते हैं कि ऐसी बात हुई है। एंड सेम वे अश्वत्थामा को भी शेल्व आउट कर दिया गया था ये बोलकर कि विकी इतने बड़े स्टार नहीं है। खैर, इसके पीछे दो रीजन बताए गए। ये भी बताया जाता है कि अश्वत्थामा बहुत ही बड़े लेवल पे बनाई जा रही थी और उसका बजट बहुत ज्यादा था। लेकिन कहीं ना कहीं ये वाली न्यूज भी है कि शायद बिकॉज विकी कौशल इतने बड़े नाम नहीं है तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना लोगों ने इतना ज्यादा सही नहीं समझा। एंड ऐसे इनकी तख्त करके भी एक मूवी आने वाली थी, वो भी इसी रीजन की वजह से शेल्व आउट हो गई थी बिकॉज उसको काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला था। लेकिन फिर भी विकी कौशल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उन्होंने अपने आप को छावा मूवी में खासकर प्रूव किया है। उनकी पिछली मूवी बहुत अच्छी थी, उरी में भी अच्छे थे वो, एंड सेम वे सैम बहादुर में भी उनका काम काफी अच्छा था। लेकिन छावा एक ऐसी मूवी है ना जिसमें उन्होंने अपने कैरेक्टर को एकदम ऐसा जिया है कि ऐसे लगता है हम सच में छत्रपति संभाजी महाराज को अपने सामने देख रहे हैं। उनका वो कैरेक्टर उन्होंने जिया है। और खासकर वो जो लास्ट का आधा घंटा था वो तो बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि हाँ वो उस दर्द को फील कर सकते हैं। काफी सारे लोगों ने बोला कि यार टॉर्चर बड़ा कम दिखाया था, उनको तो बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था। मेरा ये कहना है कि अगर हम वैसे पढ़ने पर जाएं तो हमें ये बताया जाता है कि उनको 40 डेज 40 दिन तक टॉर्चर किया गया था। यहाँ पे उसको शॉर्ट करके दिखाया गया और जितना दिखाया गया वो देखना इतना मुश्किल हो गया था। तो आप सोचिए अगर पूरा दिखा देते तो लोग वहाँ पे, मुझे लगता है किसी को तो हार्ट अटैक भी आ सकता था। तो जितना था मुझे लगता है उतना ही बहुत था, इससे ज़्यादा दिखाना इतना नेसेसरी नहीं था बिकॉज देखा ही नहीं जाता। नॉर्मल पब्लिक के लिए इतना ज़्यादा टॉर्चर देखना इतना आसान नहीं है। हमें पता है सबकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई हैं। जितने भी महाराष्ट्र उनको ऐसा लगता है यार इतना तो उन्होंने दिखाया भी नहीं है। तो जितना दिखाया ना, मुझे लगता है जब उतने में ही लोग रो रो कर बाहर आ रहे हैं, उस चीज को समझ पा रहे हैं कि हमें अपनी हिस्ट्री बुक्स में क्यों नहीं पढ़ाया गया, तो मैसेज लाउड एंड क्लियर है। लोग समझ चुके हैं कि उन्होंने कितना बड़ा बलिदान दिया था अपने हिंदुत्व स्वराज के लिए। तो उतना ही बहुत है। एंड सेम वे जो इसके डायरेक्टर है लक्ष्मण उत्तेकर, उनकी भी जिंदगी मुझे लगता है इतनी आसान नहीं चल रही बिकॉज छावा रिलीज होने के बाद उनके ऊपर एक डिफेमेशन केस हो चुका है जो कि मराठा वॉरियर्स तानोजी और गनोजी, अगर मैं नाम गलत ले रही तो प्लीज सॉरी, पर मुझे ऐसे लगता है उनके नाम यही है, उनकी तरफ से आया है कि आपने हमारे फैमिली मेंबर्स को गलत दिखाया। तो इस बात पे लक्ष्मण उत्तेकर ने ये कहा है कि हमने कहीं से भी उनका सरनेम नहीं बोला है, तो हमने डायरेक्ट हिट किसी को नहीं किया। ऑल द कैरेक्टर से थोड़ा बहुत तो क्लियर होता ही है, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से ये चीज क्लियर कर दी कि हमने उनका सरनेम नहीं दिया है। तो हमने दो कैरेक्टर्स बताए जिनकी वजह से संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज फंस गए थे। तो देखिए अगर हम देखने पर आए तो छत्रपति संभाजी महाराज इतने बड़े योद्धा थे कि उनको पकड़ पाना इतना आसान नहीं था। वो वहां से बचकर भी निकल सकते थे, लेकिन जब अपने धोखा देते हैं ना तो ही इंसान फंसता है। तो कोई तो घर का था ना, तो उन्होंने उनको दिखाया कि ये दो लोग थे जिनकी वजह से फंसे। तो वो केस अब देखते हैं उसका आगे क्या चलता है। बिकॉज अपनी तरफ से जो डायरेक्टर है लक्ष्मण, उन्होंने ये चीज बोली कि हमने कहीं से भी सरनेम नहीं दिया और अगर आपको लगता है हमने आपकी भावना को ठेस पहुंचाया तो आप हमें माफी दे दीजिए। लेकिन इन सबके बीच छावा अपना काम बहुत अच्छे से कर रही है बिकॉज संडे को इंडिया पाकिस्तान मैच था, उसके बावजूद भी इस मूवी ने कमाए 40 करोड़। बिकॉज इंडिया पाकिस्तान मैच, और मुझे लगता है कि पूरा का पूरा इंडिया ना थम जाता है, पाकिस्तान भी थम जाता है बिकॉज ये बहुत ही बड़ा मैच हो जाता है। सीरीज जीते ना जीते लेकिन पाकिस्तान से नहीं हारना, ये तो हमारा बिल्कुल क्लियर होता है। तो उस दिन भी उस मूवी ने अगर 40 करोड़ कमा लिए तो दैट मीन्स ये मूवी काफी ज्यादा अच्छी है। मंडे को कलेक्शन थोड़ी सी कम आई, 18.5 CR आ रही है, लेकिन मंडे वीक का पहला दिन होता है तो लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। तो जितनी भी कलेक्शन इसकी आ रही है मोस्टली आ रही है नाइट शोज से। नाइट ऑक्यूपेंसी इसकी मोस्टली 50% से ज्यादा ही चल रही है, इसीलिए इसके नाइट शोज बढ़ाए गए बिकॉज जितने भी ऑफिस गोइंग लोग हैं ना उनके लिए ईजी हो जाता है क्योंकि वो दिन में देख ही नहीं सकते तो वो रात को प्रेफर करते हैं। तो अच्छी मूवी होगी तो वो रात को भी देखने जाएंगे। एंड इसकी जो बुकिंग्स है वो काफी
काफी ज्यादा बढ़ गई है। 1 लाख प्लस की बुकिंग्स आ चुकी है। तो मुझे लगता है आज का नंबर जो रहेगा ना 20 CR के आसपास तो जरूर रहेगा। तो 400 करोड़ के ऊपर तो ये जा ही चुकी है। तो 500 करोड़ मुझे लगता है इसका कल तक हो जाना चाहिए और मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक भी ये 1000 करोड़ भी टच कर सकती है। तो जिन जिन लोगों ने नहीं देखी है, मैं आज भी उनको ये बोलूंगी जाके जरूर देखिए मूवी। आपको अपने योद्धाओं के ऊपर ना एक गर्व महसूस होगा कि हमारे योद्धा कैसे थे। आजकल तो छोटा सा कट लग जाता है तो लोग डर जाते, कोई लड़ रहा होता है तो लोग पीछे हट जाते, लेकिन वो वैसे नहीं थे, योद्धा थे। अगर किसी ने अटैक कर दिया ना तो ये नहीं कि पीठ दिखा के भाग गए, वहीं पे उसको मारेंगे। तो ये चीज भी हम उनसे सीख सकते हैं। तो हम मुझे लगता है अब हमारी हिस्ट्री बुक्स में हो सकता है ये चीजें दोबारा से पढ़ाई जाए। ऐसा नहीं कि हमारे देश में योद्धाओं की कमी है। सो बहुत सारे योद्धा हैं और बैक टू बैक मुझे लगता है उनके ऊपर जब मूवीज बनेंगी तो हमें और ज्यादा पता चलेगा, जो कि हमें नहीं पता चला है बिकॉज ऑफ हमारी हिस्ट्री बुक्स। तो गलती हमारी कम है, हमारी हिस्ट्री बुक्स की ज्यादा है। तो अब मुझे लगता है वो चेंजेस आएंगे तो हमें इनके बारे में और पता चलेगा। इसमें रश्मिका मंदाना का भी काम काफी अच्छा है। लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार उनको डायलॉग्स नहीं बोल रहे हैं। हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए, एक्सप्रेशंस तो बहुत अच्छे दिए उन्होंने, थोड़ा डायलॉग डिलीवरी में इसलिए इश्यू बिकॉज वो साउथ की हैं, फिर भी बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस से जो कि इंग्लिश में तो उनका होल्ड बहुत अच्छा है, लेकिन जब हिंदी डायलॉग बोलने की बात आती है तो वो बहुत अच्छा हिंदी डायलॉग्स नहीं बोल सकती है। उसके कंपैरेटिव मुझे लगता है रश्मिका मंदाना अच्छा काम कर रही हैं। बाकी एक्टर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मुझे लगता है अक्षय खन्ना काफी टाइम बाद ऐसे दिखे हैं। आज तो लोग ये भी कह रहे हैं जैसा औरंगजेब का कैरेक्टर इन्होंने कर लिया ना, इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई कर सकता। मुझे भी ऐसा लगता है कि इसके बाद कोई नहीं कर सकता जैसा कि वो कर चुके हैं। दिव्या दत्ता भी अपनी जगह अच्छी है और बाकी जितने भी एक्टर्स हैं सब ने अपना काम बहुत अच्छे से किया है। विनीत कुमार सिंह, उनको ऐसा लगता था कि उनको ना अभी तक किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, मैंने इतना काम करे लेकिन लोग मुझे जानते ही नहीं है, लेकिन इस मूवी के बाद उनको भी लोग अच्छे से जान गए हैं। अक्षय खन्ना को भी प्यार मिल रहा है, सेम वे इनको भी प्यार मिलेगा। सो ये मूवी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी 1000 करोड़ पहुंच सकती है। इसमें उतना पोटेंशियल है, लेकिन ऑडियंस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ऑडियंस प्लीज जाइए, जितनी भी स्टेट से सबको जाना चाहिए और आप लोग को भी ये ना शेयर करना चाहिए, लोग जाके इस मूवी को जरूर देखें बिकॉज आपको प्राउड ही लगेगा, आपको गर्व ही महसूस हो। बिगेस्ट हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर तो बन ही चुकी है, लेकिन इस साल की सबसे बड़ी फिल्म भी बन चुकी है इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन। बिकॉज लास्ट जब स्काई फोर्स आई थी वही सबसे बड़ी फिल्म आई थी, लेकिन उसने इतना कलेक्शन नहीं किया। स्काई फोर्स बनी थी 160 CR के बजट में, उसने कमाया 168 ग्रोस। अगर नेट की बात करें, जो इंडिया नेट कलेक्शन है वो सिर्फ 131 CR ही रहा है, तो हम उसको हिट तो नहीं बोल सकते। हम ये बोल सकते हैं बस ठीक है अपना बजट रिकवर कर लिए। सो छावा ही है जिसने अभी तक वो बेस बना के रखा है और आगे आगे अच्छी कलेक्शन इसकी हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक थैंक्स टू अल्लू अर्जुन, थैंक्स टू पुष्पा 2 मेकर्स के उन्होंने ये डिसीजन लिया और उन्होंने सामने से रिक्वेस्ट करी थी छावा मेकर्स से कि प्लीज आप अपनी मूवी की जो डेट है ना वो आगे कर लीजिए, बिकॉज दोनों ही अच्छी मूवीज हैं और बहुत बड़ा क्लैश हो जाएगा। उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद छावा इतनी ना चल सके, पुष्पा 2 के सामने ना टिक सके, लेकिन अब छावा देखने के बाद लगा कि हाँ ये क्लैश हो सकता था बिकॉज दोनों ही मूवीज का जॉनर जो है ना बिल्कुल अलग है, लेकिन छावा ज्यादा पसंद की जाती इन टर्म्स ऑफ मतलब इमोशंस, लोग उससे जुड़ जाते, तो वो ज्यादा नुकसान हो जाता पुष्पा 2 को, तो दोनों का नुकसान हो जाता बिकॉज ऑडियंस बट जाती। सो अच्छा डिसीजन था, इसीलिए छावा बहुत चली और पुष्पा 2 की तो खैर उसने रिकॉर्ड्स बना ही लिए। उतने रिकॉर्ड मुझे लगता है छावा ना पहुंच पाए, लेकिन हिंदी में पहुंच जाएगी। सो आप लोग को क्या लगता है, छावा पुष्पा 2 का हिंदी का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी या नहीं? मुझे जरूर बताइएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में और मैं आपसे जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ।